हे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट वंस अगेन वेलकम यू ऑल ओवर माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कल चर्चा की थी रिलेटिव प्रोनाउन हुज के ऊपर, किस तरीके से हुज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे सेंटेंस में पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, राइट। दिस इज द बॉय हुज डॉग इज वेरी डेंजरस, दिस इज द मैन हुज बैग वाज स्टोलन, दिस इज द गर्ल हुज मदर वॉज एक्चुअली एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हुज का प्रयोग जनरली हम लोग नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के पोजीशन के लिए नहीं करते, राइट। तो नॉन लिविंग के पोजीशन को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, द गार्डन्स लगा के हम लोग नाउन में पोजीशन दिखाते हैं। लेकिन वो कौन सा प्रोनाउन है जो पोजीशन दिखाता है नॉन लिविंग पे, हुज का जनरली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला, दिस इज द गार्डन हुज फ्लावर आर ब्यूटीफुल, दिस इज द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच आर ब्यूटीफुल, राइट। ये तमाम प्रकार के सेंटेंसेस से हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी किस तरीके से हम लोग हुज का इस्तेमाल एज अ पोजीशन के तौर पे सेंटेंस में कर सकते हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय या हम लोग जो सीखने वाले हैं, आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, राइट। व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर सेशन। चलिए, तो यहाँ पे आप दोस्तों हेडिंग डाल सकते हो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, राइट। व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। Okay guys, here we go. There is a problem of actually light, that's why I took some time, sorry for that. तो today we are going to discuss about reflexive and emphatic pronoun. Reflexive और emphatic pronoun होता क्या है? देखो, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्शन। यदि सेंटेंस में कोई शब्द, जनरली आप इसको ऐसे समझो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होगा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को उसी पे रिफ्लेक्ट कर दें। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को उसी पे रिफ्लेक्ट कर दे, उसी पे रिफ्लेक्शन डाल दे, या उसी पे रिटर्न, मतलब जो जैसे मैंने बोला, आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैं खुद वहाँ गया, ठीक है ना। तो मेरा एक्शन मुझ पे ही क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, वापस आ गया। तो अगर ऐसा हो तो वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फेटिक प्रोनाउन जनरली क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर जोर देने के लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। अगेन आई वुड रिपीट माय वर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को उसी पर रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है ना। उसके द्वारा किए गए एक्शन उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब आगे पास ना हो, वो एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है वो आगे पास ना हो, उसी के ऊपर वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन वह होता है दोस्तों जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे एम्फसाइज करके, एक्चुअली एम्फेटिक का मतलब ही होता है जोर देना। एम्फेटिक आपका एडजेक्टिव है और इसकी वर्ब जो बनती है एम्फसाइज करना, किसी चीज़ को प्रेशराइज करना, जोर देना। तो जब आप अपनी बात को प्रेशराइज करके जोर दे के बोलते हो तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन। या यूँ कहें कि एम्फेटिक प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसको दो पार्ट में इस तरीके से मैं डिवाइड कर दूँ, दोनों को समझाने की कोशिश करूँगा, राइट। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करेगा, मैंने दिखा यहाँ पर आई सॉ हिम, ठीक है ना, आई सॉ मी, यू सॉ यू, ठीक है ना। इधर देखते हैं, आई myself went there, she herself did this, Ram himself took it। चलिए, कुछ सेंटेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कई बार हम लोगों ने कई वीडियोस में देखा हुआ, किताबों में लिखा होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जो वर्ब के सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, और जनरली जो वर्ब के बाद आता है वो आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है सेंटेंस में।
अगर आप सेंटेंस में से एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा दोगे तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि सेंटेंस में से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दोगे तो सेंटेंस जनरली गलत हो जाएगा, सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई वुड रिपीट माई वर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की कमी को पूरी करता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करता है। अगर ये सेंटेंस में हटा दिया जाए तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। एक और लिखते हैं एग्जाम, सी हरसेल्फ किल्ड हिज हर सिस्टर। ठीक है ना। चलिए कुछ सेंटेंसेस समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लेसमेंट होगा और कहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन का प्लेसमेंट होगा, राइट। ये सेंटेंस देखो, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई आपका सब्जेक्ट है, सॉ आपकी वर्ब है, और ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सेंटेंस आपका कंप्लीट है। दूसरा देखो, आई सॉ मी, आई सॉ मी, मैंने मुझे देखा, मैंने मुझे देखा। आप अपने आप को कैसे देख सकते हो, जब आप अपने आप को देखोगे तो आपका रिफ्लेक्शन आप पे ही वापस आएगा। जब आप आपको देखोगे तो आपका रिफ्लेक्शन आप पे ही वापस आएगा। तो जनरली ये सिचुएशन होती है जब आप अपने आप को कहाँ देखते हो, मिरर में देखते हो या पानी में देखते हो, तो आपका रिफ्लेक्शन आप पे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप जब पानी और या फिर मिरर के अंदर देखते हो तो आपका रिफ्लेक्शन आप पे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मी ना लिख के क्या लिखा जाएगा दोस्तों, माई सेल्फ। क्या लिखा जाएगा, माई सेल्फ। मैंने खुद को देखा, अब आपने जो देखा आपका रिफ्लेक्शन आप तक ही वापस लौट गया, मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा उसका प्रभाव उस तक ही रिटर्न हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरीके से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखो, यू सो यू, तुमने तुमको देखा, ना लिख के क्या लिखा जाएगा, योर सेल्फ, तुमने खुद को देखा। इज दैट क्लियर, समझ आएगा किस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। हमेशा कुछ नहीं है, इट्स नॉट एक्चुअली बिग मैटर, या कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हुआ है आपका रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ सेंटेंस में उसका प्लेसमेंट में इन सेंटेंसेस के माध्यम से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्लेसमेंट बता रहा हूँ। आगे एडवांस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे किस तरीके एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड आपकी एरर आ सकती है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ आता है, हमेशा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पार्ट में आता है, ठीक है ना। आगे देखो, आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहां गया, आई माई सेल्फ वेंट देयर। अब यहाँ पर जो माई सेल्फ दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मस्ट बी एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, एम्फेटिक, क्योंकि ये माई सेल्फ सब्जेक्ट और जहाँ पर वो गया है उन दोनों जगह पर क्या कर रहे हैं, जोर देके एम्फसाइज कर रहा है उस जगह को, और सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को क्या कर रहा है, वो एम्फसाइज कर रहा है कि मैं खुद वहां गया, राइट। तो जब सब्जेक्ट में कोई भी डूअर जो होता है, जो डूअर जो होता है वो अपने एक्शन को एम्फसाइज करके बताए तो वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा, डूअर ऑफ द एक्शन एंड रिसीवर द ऑप्शन जब सेम हो, डूअर ऑफ द एक्शन एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन जब दोनों सेम हो तो वहां पर हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी हरसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ने यह किया। तो हमेशा एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, एम्फसाइज करेगा। अपने द्वारा कही गई बात को एम्फसाइज करके बोला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का। तो अगेन यहाँ पर हरसेल्फ क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन, राइट। राम हिमसेल्फ टुक इट, राम ने खुद ने यह लिया, राम ने खुद ने यह लिया। तो अगेन यहाँ पर हिमसेल्फ क्या हो जाएगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा किसके बाद आते हैं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं। और कुछ आगे कुछ एडवांस एक्सरसाइज बताऊंगा, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट के बाद आते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो लास्ट में भी आ सकते हैं। शी हर सेल्फ किल्ड हर सिस्टर, उसने खुद ने उसके बहन को मार दिया। अब देखो मैंने एक आपको चीज़ बताई थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पार्ट में आते हैं। कौन से पार्ट में आते हैं, ऑब्जेक्ट। हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पार्ट में आते हैं, क्योंकि काम किसका करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। आई सॉ मी ना होके आई सॉ माई सेल्फ, मैं खुद को कैसा देख सकता हूँ, तो मी ना होके वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माई सेल्फ लिखा जाएगा। तभी तो मेरे द्वारा जो किया गया एक्शन मुझ पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आगे पास नहीं होगा।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट पार्ट से आगे पास नहीं होता है। अगर इसके अलावा अगर इसके बाद और एक और ऑब्जेक्ट लिखा होता तो यहां पर माई सेल्फ लिखना गलत हो जाता। बताऊं आगे कैसे, फिलहाल ये समझो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, जनरली सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसकी कमी को पूरा करता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है, सेंटेंस में आके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करता है। जो भी एक्शन डूअर के द्वारा किया जाएगा उसको एम्फसाइज करता है, या डूअर उस रिफ्लेक्टिव एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करके उस एक्शन को एम्फसाइज करके बोलता है, राइट। इस सेंटेंस में से जैसे मैंने बोला, सी हर सेल्फ किल्ड हर सिस्टर, उसने खुद ने अपनी बहन को मार दिया। मैंने आपको बोला था कि इस सेंटेंस में अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा भी दोगे तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्फेटिक प्रोनाउन उतना जरूरी नहीं है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। अगर मैं इसमें से हटा दूं शी किल्ड हर सिस्टर, सिंपल आपका सेंटेंस तैयार है कि उसने अपनी बहन को मार दिया। बस ये है कि इसने जो एक्शन किया उसको थोड़ा एम्फसाइज करके बोलना है, तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन का आप इस्तेमाल कर सकते हो जनरली, राइट। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आएगा किस तरीके से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आई वुड से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह शब्द होता है जो हमेशा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पार्ट में आता है और सेंटेंस में डूअर और रिसीवर, जब दोनों डूअर और रिसीवर, डूअर मतलब सब्जेक्ट, रिसीवर मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा और जो उसको रिसीव करेगा वो क्या होता है, रिसीवर। जब डूअर और रिसीवर दोनों एक ही हो तो हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में जोर देने का काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करता है, जोर देने का काम करता है, और वो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद जनरली लिखा जाता है, राइट। चलिए लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। ओके गाइस, तो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम सेंटेंसेस। थोड़ा एडवांस सेंटेंसेस है किस तरीके से माई सेल्फ और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन से एग्जाम में एरर आ सकती है। कॉमन तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, आई माई सेल्फ वेंट देयर, में वहाँ मैं खुद वहाँ गया। आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद ने यह किया। सी डिड हर सेल्फ, उसने खुद ने वह किया। तो आप अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ठीक है ना। सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद आके सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, एम्फसाइज करता है। अब कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन से किस तरीके से एग्जाम में एरर आ सकती है। तो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहा, आप खुद सोचो या खुद चेक करें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ द लंच, मैंने खुद ने लंच क्या किया, तैयार किया। किसके लिए, फॉर द गेस्ट। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ द लंच फॉर द गेस्ट। अब आप मुझे यहाँ पर बताओ, माई सेल्फ लिखना क्या जायज़ है, क्या माई सेल्फ यहाँ पर सही है। माना कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो यहाँ पर ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन सेंटेंस में एरर कहाँ है, कहाँ पर गलती हो सकती है। अगेन आई वुड से दोस्त देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे मैंने पहले बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर द लंच, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द गेस्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द गेस्ट। तो जो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रीपोजिशन का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। आई वुड रिपीट माई वर्ड, प्रीपोजिशन का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं। अब बचा क्या है, द लंच और माई सेल्फ। अगर द लंच वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो भी यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होना चाहिए। अगर प्रिपेयर्ड का ऑब्जेक्ट माई सेल्फ है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट माई सेल्फ है, तो फिर द लंच नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे ऑलरेडी द लंच दिया है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसको लिखना गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका प्लेसमेंट क्या जाएगा दोस्तों, ये एम्फसाइज करेगा। किसको एम्फसाइज करेगा, वर्ब को और उसके सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट को। तो माई सेल्फ कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर। समझ गए, इस तरीके से एग्जाम में एरर आपकी आ सकती है। माई सेल्फ, समझ गए। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द लंच, मैंने खुद ने लंच को क्या किया, तैयार किया। अब यहाँ पर माई सेल्फ किसके तौर पे काम कर रहा है दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे, क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन मतलब सेंटेंस का जो भी डूअर है वो अपनी बात को क्या कर रहा है, एम्फसाइज करके बोल रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो इस सेंटेंस में करेक्शन क्या था, आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द लंच
फॉर द गेस्ट। इज दैट क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। सी इंट्रोड्यूस्ड, अगेन उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है टू द पैनल, किसको किया है, पैनल को किया है, किसके लिए, ऑफ इंटरव्यू कमेटी। जो इंटरव्यू कमेटी है ना उसको क्या किया, उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, खुद को क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑलरेडी दी हुई है। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द पैनल, और यहाँ पर इंटरव्यू क्या होगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पर जरूरत क्या है, यहाँ पर आपको जरूरत किसकी है दोस्तों, क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कि यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा? क्या मैं ऐसा लिखूँ, सी हर सेल्फ इंट्रोड्यूस टू द पैनल ऑफ द इंटरव्यू, या फिर ऐसा लिखूँ सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, क्योंकि इस वर्ब को अब क्या चाहिए, इस वर्ब को चाहिए दोस्तों ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखना होगा हर सेल्फ। क्या लिखना होगा, हर सेल्फ। समझ में आ रहा, बहुत आसान है। इस तरीके से एग्जाम में आपको एरर आ सकती है। अब यहाँ पर ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, ये भी था प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब जो भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा उसको उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। अब इस वर्ब को क्या चाहिए, एक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, हर सेल्फ। तो क्या लिखा जाएगा, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द पैनल ऑफ द इंटरव्यू कमेटी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एक सेंटेंस लिखना चाह रहा, अमीर प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, अमीर ने खुद को प्रिपेयर किया वेरी वेल, अच्छी तरीके से, फॉर हीज रोल, उसके रोल के लिए। कौन सी मूवी में, इन द मूवी ऑफ गजनी। गजनी मूवी में खुद को प्रिपेयर किया, गजनी मूवी में जो रोल था उसका, उसके लिए उसने क्या किया, खुद को प्रिपेयर किया। ठीक है ना? क्या यहां पर यह सेंटेंस सही है, बताएं आप। आमिर himself prepared very well for his role in the movie of गजनी। क्या आएगा, ठीक है। अब आमिर ने क्या किया, खुद को प्रिपेयर किया। आमिर ने खुद को प्रिपेयर किया, वेरी वेल क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से। वेरी वेल क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसको कहाँ लिखोगे, खुद को प्रिपेयर किया ना उसने, खुद ने मेहनत की, तो क्या लिखा जाएगा, आमिर हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड वेरी वेल। आमिर ने खुद को प्रिपेयर किया अच्छी तरीके से, कौन सी मूवी के लिए, गजनी के लिए। क्योंकि आमिर अब आमिर ने जो भी एक्शन किया है उसको एम्फसाइज करके बोल रहा है, राइट। तो इस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको ड्रॉप करना है, उसको कहाँ लिखोगे आप, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखोगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। माधुरी ट्रेंड हरसेल्फ, माधुरी ट्रेंड हरसेल्फ हर सन फॉर हिज डांस कंपटीशन। माधुरी ने क्या करा, ठीक है ना, माधुरी ने क्या किया दोस्तों, अपने बच्चे को किसके लिए तैयार किया, डांस कंपटीशन के लिए तैयार किया। अब यहाँ पर माधुरी क्या है, ट्रेनर है, जिसने क्या करा, अपने बच्चे को क्या किया, प्रिपेयर किया। अब यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर सन, और वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर हर सन है, वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर हर सन है, तो यहाँ पर हर सेल्फ लिखना गलत होगा, क्योंकि वर्ब को अब जरूरत क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट काम कौन करेगा, या तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह जाएगा, या फिर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का रोल निभाएगा, राइट, या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। अब यहाँ पे लिखा माधुरी ट्रेन हर सेल्फ, माधुरी खुद ने ट्रेन किया अपने बच्चे को। अब एक बात बताओ, माधुरी के द्वारा जो एक्शन किया गया है, क्या वो सिर्फ उस तक ही सीमित है, उसके द्वारा एक्शन जो किया गया है उसका रिसीवर कौन है, उसका बेटा। तो यहाँ पर इसको लिखना गलत होगा, आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्लियर। तो माधुरी हर सेल्फ, क्योंकि उसका रिसीवर कौन है, इसके एक्शन का रिसीवर कौन है, उसका बेटा है। तो माधुरी हर सेल्फ क्या लिखा जाएगा, माधुरी हर सेल्फ ट्रेंड, माधुरी हर सेल्फ ट्रेन, माधुरी हर सेल्फ ट्रेन हर सन फॉर हिज डांस कॉम्पिटिशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगला देखो, आई सॉ द प्रेसिडेंट मार्शल। हर बार ऐसा नहीं होता कि हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद ही आएंगे। ये कभी कभार आपको सेंटेंस के लास्ट में भी मिल सकते हैं, और यदि सेंटेंस के लास्ट में मिले तो ध्यान देना, देखो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब यहाँ पर माई सेल्फ लिखा है खुद के लिए, तो कहीं ना कहीं होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा ना। आई सो द प्रेसिडेंट माई सेल्फ, मैंने खुद प्रेसिडेंट को देखा, मैंने खुद
प्रेसिडेंट को देखा। अब जब वो खुद देखेगा, अपनी आंखों से खुद देखेगा, तो कहीं ना कहीं ये किसके तौर पे काम करेगा दोस्तों? एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे। किसके तौर पे काम करेगा? एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे, क्योंकि इसके द्वारा जो एक्शन किया गया है वो कहाँ तक गया? प्रेसिडेंट तक गया। उस तक सीमित नहीं रहा उसका एक्शन। उसका एक्शन कहाँ तक गया? प्रेसिडेंट तक। तो यहाँ पर माइसेल्फ क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। एक सेंटेंस और मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर, I saw the president himself। अधूरा सेंटेंस है। I saw the president himself। अब यहां पर himself किसके लिए? I saw the president himself। मैंने खुद ने प्रेसिडेंट को देखा। मैंने देखा खुद प्रेसिडेंट को। मैंने देखा खुद प्रेसिडेंट को। मैंने देखा खुद प्रेसिडेंट को। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ माई सेल्फ ही लिखा जाएगा, हिम सेल्फ भी आ सकता है। और जब हिम सेल्फ आएगा तो कहीं ना कहीं किसके लिए आएगा दोस्तों? जो ऑब्जेक्ट पार्ट में जो शब्द दिया रहेगा उसके लिए आएगा। तो यहाँ पर ये भी अगेन क्या हो जाएगा? आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पर किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए है। और हिम सेल्फ मैंने किसके लिए लिखा है? प्रेसिडेंट के लिए लिखा है। कैसे? मैंने देखा प्रेसिडेंट को खुद भाषण देते हुए। कभी आपने सुना है मैंने मोदी जी को खुद भाषण देते हुए सुना? आई हर्ड प्रेसिडेंट हिमसेल्फ गिविंग स्पीच। तो यहाँ पर अगर आगे कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर दूसरा आपका प्रोनाउन भी आ सकता है। दूसरा आपका हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। तो याद रखना वो किसके लिए आएगा? इस सब्जेक्ट लिए नहीं आएगा, वो इसके लिए आएगा जिसके बारे में जनरली चर्चा हो रही है। तो इस तरीके से भी आपको सेंटेंस आ सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए कुछ और एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, कुछ एक्स्ट्रा चीजें और लिखने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। जरूरी नहीं है कि बाय हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ ये सिर्फ इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, और भी उसके कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। आपने बोलचाल की भाषा में ऐसे सेंटेंस जरूर सुने होंगे, आई हैव प्लेड क्रिकेट बाय माई सेल्फ, आई किल्ड द लॉयन बाय माई सेल्फ, शी वेंट देयर बाय हर सेल्फ। तो बाय लग के जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, बाय हर सेल्फ जो आता है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, आइए कुछ सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, मैंने लिखा है आई वॉच द मूवी, मैंने फिल्म देखी, बाय माई सेल्फ, मैंने खुद के द्वारा मूवी देखी। बाय तो डूअर के लिए होता है, बाय तो डूअर के लिए होता है, बाय हिम, बाय हर, बाय राम, बाय श्याम ऐसा होता है। लेकिन बाय माई सेल्फ कैसे हो सकता है? ठीक है ना, लेकिन होता भी है। सी हैज़ गॉन थ्रू द जंगल बाय हर सेल्फ, वो जंगल से खुद से गई, वो जंगल से खुद से गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखो देखो यहां पर वन सेल्फ मतलब कोई एक भी होगा, किसी के लिए भी लगाया जाएगा वन सेल्फ, किसी के भी लिए भी लगाया जाएगा। वन सेल्फ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अलोन। याद रखना, जब बाय लग के बाय वन सेल्फ मतलब कोई भी हो सकता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, तो बाय वन सेल्फ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अलोन। तो यहाँ पर जो सेंटेंस के लास्ट में बाय माई सेल्फ, बाय हर सेल्फ ये आता है ना, तो इसका मतलब दोस्तों मैं खुद के द्वारा नहीं होता, इसका मतलब होता है अकेला। इसका मतलब क्या होता है? हमेशा अकेला। तो बाय वन सेल्फ इज इक्वल टू अलोन, बाय वन सेल्फ इज इक्वल टू अलोन। तो इस सेंटेंस का करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन कुछ नहीं, सेंटेंस आपका सही है। इसका अर्थ वह नहीं है जो आप बाय मेरे खुद के द्वारा जो आप निकाल रहे हो ना हिंदी में, मेरे खुद के द्वारा मैं वहाँ गया, मेरे खुद के द्वारा मैं जंगल से मतलब होते हुए गुजरा, ऐसा ना हो कि क्या जाएगा? आई वॉच द मूवी बाय माई सेल्फ, मैंने अकेले ने फिल्म देखी। वहाँ पर बाय माई सेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा? अकेला। तो मैंने अकेले ने फिल्म देखी। एंड शी हैज़ गॉन थ्रू द जंगल बाय हर सेल्फ, वह अकेली जंगल से गुजरी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से वाई माई सेल्फ लास्ट में अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना, तो हमेशा उसका कहीं ना कहीं मीनिंग क्या रहेगा? अलोन मीनिंग रहेगा। वन सेल्फ बाय वन सेल्फ इज इक्वल टू अलोन। इज दैट क्लियर दोस्तों? कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स, राइट। एंड दिस वॉज एक्चुअली अबाउट द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। I would just say thanks to all of you to watch this video till the end.
दोस्तों इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन जस्ट ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।